Hello friends, welcome to Pratham Solutions and my name is Prathamesh. So guys, अभी इंडियन पोस्ट ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है महाराष्ट्र और बिहार से मिली है। इसमें 3 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। इसके लिए सिर्फ 10th क्लास का जो क्वालिफिकेशन है वही चाहिए आपको और इसकी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। 3 पोस्ट है जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस ब्रांच पोस्ट असिस्टेंट, जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस डाक सेवक। टोटली महाराष्ट्र में 2428 वैकेंसीज है। तो आपको कैसे इसके एप्लीकेशन को फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फीस कैसे भरनी है, कैसे आपको फिर से इसको सेट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन को फिल करके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, एक तक देखनी है। अगर आप लास्ट तक देखें तो भी आपको समझ आएगा कि कैसे एप्लीकेशन को परफेक्टली फिल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक भी कर देना। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इंडियन पोस्ट की इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो है गाइज, अभी हम जीडीएस ऑनलाइन का जो पोर्टल है इंडियन पोस्ट का, तो वहाँ उस पर हम अभी पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास लिंक नहीं है, आपके पास पोर्टल की लिंक नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाइए वहाँ पे और इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कीजिए तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इस पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन में बिहार एंड महाराष्ट्र दोनों की नोटिफिकेशन यहाँ पर है। कितनी पोस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर इन्होंने दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स में बिहार एंड महाराष्ट्र सर्कल की जो रजिस्ट्रेशन फी एंड सबमिशन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 अप्रैल एंड जो कि एंड डेट है वो है 26 मई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने स्टेप्स टू अप्लाई दिए। तो आपको किन स्टेज में आपको फॉर्म भरना है, तो स्टेज 1 में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेज 2 में आपको फीस को आपको भरना है और स्टेज 3 में आपको सक्सेसफुली एप्लीकेशन को फिल करके आपको अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो स्टेज 1 की तरफ चलेंगे और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक न्यू विंडो, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर फॉर्म, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया है। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपना नेम एंटर कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, आपका जो भी 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, आपको जैसे आपके सर्टिफिकेट पर आपका जैसा नेम है, आपको वैसे ही अपने नेम को यहाँ पर फिल कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका जो फादर्स नेम है, तो आपको जैसे 10th क्लास पर सर्टिफिकेट में आपके फादर्स का जो नेम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल नंबर को अच्छे से देख के आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि आपको जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एसएमएस में ही आएंगे। तो यहाँ पर नीचे आधार नंबर है, तो आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कुछ मैंडेटरी नहीं है तो मत डालिएगा, अगर है तो ज़रूर ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। यहाँ पर नीचे आपको इसके बाद आपको यहाँ पर कैलेंडर में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए, कैलेंडर को ओपन कीजिए और अपनी सही से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कम्युनिटी को सिलेक्ट करना है। तो कम्युनिटी, आप अगर जनरल स्टूडेंट हो तो ये जनरल तो यूआर डालिए। अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हो, एससी स्टूडेंट हो, एसटी स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आप अपनी जो कास्ट है, जो कम्युनिटी है, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो आप ओबीसी स्टूडेंट है तो ओबीसी स्टूडेंट डाल दीजिए, जनरल स्टूडेंट है तो जनरल स्टूडेंट, तो यहाँ पर जनरल कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस सेक्शन से अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप यहाँ पर एस कर दीजिए। नो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर यस करते हो फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और सर्टिफिकेट की जो भी वैलिडेशन की जो डेट है वो भी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है फ्रेंड्स। इसके बाद एज यू आर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको डिसेबिलिटी में नो कर देना है फ्रेंड्स। है तो आप यहाँ पर एस भी कर सकते हो और इसका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी आप यहाँ पर डाल सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद सर्कल इन विच 10th क्लास पास, तो आप कौन से सर्कल से आप 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है आपने वो पास किए, तो
तो अगर आप बिहार सर्कल से हैं तो आप बिहार आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप महाराष्ट्र सर्कल से है तो महाराष्ट्र सर्कल को आप सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो आपको आपका जो भी ईयर है, जिस ईयर में आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो वो आपको वो डेट आपका जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएगी। तो आपको वो यहाँ पर एंटर कर देनी है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने नीचे पूछा है कैन यू राइड अ बाइसिकल। तो क्या आपको साइकिल चलाना आता है? तो आता है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर एस कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो नो कर दीजिए। चलो यहाँ पर एस कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वेदर एम्प्लॉयड। तो फ्रेंड्स ये वेदर एम्प्लॉयड में आपको एस और नो। अगर आप कहीं पे बाहर जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर एस कर देना है फ्रेंड्स। अगर नहीं करते हो तो आप सिंपली यहाँ पर नो फिर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर द शो बिलो। तो आपको जो ये टेक्स्ट है आपको यहाँ पर इसे एंटर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल किया, तो अभी हम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अभी पहले आपको चेक कर लेना है। तो प्रीव्यू पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो आपने डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपको डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी फिल की है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू में उसे चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन दिए, तो आप डिक्लेरेशंस को पढ़िए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको उसको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट आउट है ओपन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज में भी आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है इस पीडीएफ को आपको सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में। सेव एज पीडीएफ में जाके आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए ताकि बाद में आप इसकी प्रिंट आउट को निकाल सकें। सो गाइज आपने स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन को अभी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अभी सेकंड स्टेज की तरफ जाना है। तो सेकंड स्टेज जो है वो है फीस पेड। तो आपको यहाँ पर फीस को अभी आपको भरना है। तो जो अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर फीस को भरना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पर ऑफलाइन भी अपने हेड पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप फीस को भर सकते हो। तो ऑनलाइन आपको कैसी फीस भरनी है, तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो कि न्यू विंडो या फिर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो पेमेंट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने कॉपी किया था, आपको उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद इसके बाद आपको अपनी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। तो उस डिटेल को आपने देख लेना है और आपको मेकअप पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेकअप पेमेंट पे आपको क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जो कि बिल डेस्क है, जो कि आपकी कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो उसकी भी आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप डेबिट कार्ड एटीएम से, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग, या फिर आप अपनी क्यूआर कोड यूपीआई से भी आप यहाँ पर अपनी फीस को आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्यूआर से ही अभी फीस को भरेंगे। तो क्यूआर से की बहुत ईजी है, तो आप यहाँ पर क्यूआर से ईजिली पेमेंट कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्यूआर को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर मेकअप पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो इसके बाद आपके सामने क्यूआर है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्लिक है टू स्कैन पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको ये जो क्यूआर कोड है उसे अपने इसको स्कैन करके आपको अपनी जो फीस है इसे आपको पे कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, तो जिसकी आपको अभी प्रिंट आउट ले लेनी है। तो आपको इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। तो गाइज अभी आपने स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेने के बाद, फीस को पेड कर लेने के बाद अभी आपको स्टेप 3 की तरफ आना है। तो स्टेप 3 में अप्लाई ऑनलाइन में आपको अपने एप्लीकेशन को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, प्रेफरेंस को सेट करना है। तो इसके लिए आपको स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर अपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पर एक OTP सेंड हो जाएगा, तो OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। को एंटर कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अभी एड्रेस डिटेल्स को अभी आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप इन्होंने प्रेजेंट एड्रेस को आपको पहले फिल करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस को आपको अपना नंबर, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड को आपको एंटर कर देना है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट एड्रेस को एंटर कर देने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी अगर सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपना जो सिलेक्ट जो आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर तो आपको यहाँ पर तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 600 मार्क्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपको मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस का आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स डालने हैं और आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर साइंस के जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पर अभी फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट है तो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर अपनी सेकेंड लैंग्वेज को यहाँ पर आपको सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है तो हम अभी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हिंदी के जो हमारे मार्क्स हैं वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम मैथमेटिक्स का इन्होंने मार्क्स पूछे हैं तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो हमारे मार्क्स हैं वो हम भी एंटर यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से एक सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लीजिए। चलिए हमारी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है तो हम अभी यहाँ पर मराठी सिलेक्ट कर लेंगे और हमें मराठी के जो मार्क्स है वो यहाँ पर हमें एंटर कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको फिर से एक बार आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है आपको उससे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है, अगर आपकी थर्ड लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश कर लीजिए। चलिए हमारी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इंग्लिश को डाल देंगे। तो इंग्लिश को डाल देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सोशल साइंस के मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर कर देना। सोशल साइंस के मार्क्स को आप एंटर कर देने के बाद आपको इन्होंने पूछा है CGPA स्कोर। अगर आपके पास CGPA स्कोर है तो आप यहाँ पर CGPA स्कोर आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास CGPA नहीं है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप मत डालिए, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेशन ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जहाँ पर आपको अपना फोटो, आपको अपनी सिग्नेचर, 10th क्लास का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना है। तो जिसकी फाइल फॉर्मेट है JPG, आपको 50 KB तक आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। तो 200 DPI में ही आप इसे स्कैन कर सकते हो। इसका जो डायमेंशंस है आप इसे पेन में 200 से 230 पिक्सेल्स में आप इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर परफेक्ट सेट हो जाएगी। सेकेंड है आपको यहाँ पर सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर का जो फाइल फॉर्मेट है वो भी JPG है। आपको JPG में भी इसे सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसकी साइज जो है वो 20 KB तक आप इसे अपलोड कर सकते हो। 200 DPI में आप इसे स्कैन कर सकते हो और इसका डायमेंशन 140 into 60 पिक्सेल्स में आप इसे सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसकी फाइल फॉर्मेट है JPG और आप यहाँ इसी 200 KB तक आप इसे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड सप्लीमेंट्री है। तो ये यहाँ पर आप अगर आपके पास आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दिए और आपके पास अगर सप्लीमेंट्रीज है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पर अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसके फाइल फॉर्मेट JPG है। साइज आपको 200 KB तक ही आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर में से आपका जो भी फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर
सिग्नेचर पर चूज फाइल कर लेना है और आपको अपने सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर वो सेट हो जाएगी 20 KB तक। इसके बाद फ्रेंड्स अपलोड 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो कंप्यूटर में जाइए और यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से अपना जो बोर्ड सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करिए, तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से आप कंफर्म भी कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अब सप्लीमेंट्री नहीं है तो मत डालिए, है तो इसे भी 200 KB तक डाल देना। इसके बाद आपको अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो अपलोड आपको जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एन एटलीस्ट 16 डेज, तो आपका जो भी ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आप इसे ज़रूर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो कंप्यूटर में जाइए और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो सिलेक्ट कर यहाँ पे कंफर्म करवाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो आपको यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है, सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है डॉक्यूमेंट्स को, और कंफर्म कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अपलोड हो जाने के बाद अभी आपको प्रेफरेंसेस को सेट करना है कि आप इस पोस्ट के लिए कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो मेरे सामने अभी 5 ऑप्शंस है, मैं 5 डिवीजन में ही अप्लाई कर पाऊंगा। अगर आप ज़्यादा डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप 20 प्रेफरेंसेस को सेट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से फीस पेड करनी पड़ेगी या आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट पोस्ट में जाना है और आप जो भी पोस्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह हम अभी अपने सारे डिवीजन को सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर जो भी हमारी पोस्ट से रिलेटेड है तो वहाँ पर हम क्लिक करके उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर डिवीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद फिर से पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से डिवीजन को सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट पोस्ट में जाके हम पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम ऐसे ही हमें सारी पोस्ट को हमें सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें सेव एंड प्रिंट पे हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो हमें शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन है वो अभी सबमिट हो गया। तो आप ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद आपके सामने जो अब इसकी जो प्रिंट आउट है वो ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको उससे उसकी प्रिंट आपको का जो एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाने के बाद इसे आपको एप्लीकेशन को प्रिंट को आपको सेव कर देना है। अभी आप लोग कैसे इस एप्लीकेशन को आप पोस्ट वाइज कैसे फील करना है अभी आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बोल सकते हैं। पर्सनली बोलना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया एक्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके मुझे फॉलो कीजिए और मुझे आप वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी। आई होप कि आपने कर दिया होगा और पास वाले बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले न्यू टॉपिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में या एप्लीकेशंस के बारे में आपको जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक आप ये एप्लीकेशन को फिल कीजिए। आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा, तो इसके लिए आपको गुड लक।